आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग मैथ सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में देखेंगे। क्लास 10th का प्रश्नावली 13.4 के प्रश्नों को 6 अंक के प्रश्न में पूछा जाता है और इस तरह के प्रश्न में 6 अंक पूरे के पूरे हासिल किए जा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 13.4 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 13.4 में प्रश्न संख्या 3 है, जो है एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग देखेंगे कि क्या है, तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है और उसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है शंकु के छिन्नक, यह शंकु का छिन्नक क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देखे होंगे, शंकु के बारे में पहले भी पढ़े हैं, शंकु की आकृति के बारे में जानते हैं। तो शंकु की आकृति क्या होती है, इस प्रकार की होती है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या भाग होते हैं हम लोग देखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है उसको व्यास कहा जाता है और जिसको d से दर्शाया जाता है। और इसमें इस तरह के भाग होते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, जिसको r से दर्शाया जाता है। और इस यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तिर्यक ऊंचाई है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको L से दर्शाया जाता है, जो शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है। और यहाँ देखेंगे आप लोग, शंकु की जो ऊंचाई होती है यहाँ से यहाँ तक की, उसको h से दर्शाया जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर शंकु को हम लोग यहाँ से काट कर निकाल दें तो इसकी आकृति किस प्रकार की बन जाएगी। इसको क्या कहा जाता है, शंकु। लेकिन शंकु के ऊपर का भाग को हम लोग काट कर निकाल दें तो आप देखेंगे कि इसकी आकृति इस प्रकार की बन जाएगी। इसको कहा जाता है छिन्नक। किसका छिन्नक, शंकु का छिन्नक। तो आप लोग इस प्रकार की आकृति में क्या क्या देखते हैं। आप सभी लोग घरों में आप लोग गिलास यूज करते हैं, तो गिलास की आकृति किस प्रकार की होती है, छिन्नक के आकार की होती है। गाय को चारा खिलाया जाता है जिसको नाद कहा जाता है, तो उसकी आकृति कैसी होती है, छिन्नक की आकृति की होती है। तो इसमें क्या क्या कौन कौन से भाग होते हैं हम लोग देखते हैं। आइए चलिए, यहाँ पर 2 भाग दिखाई पड़ रहा है, ऊपर का और नीचे का भाग। अब इसको अगर हम लोग पलट के रखें, जैसे आप लोग ग्लास को देखते हैं, तो ग्लास को रखते हैं तो ग्लास का खुला भाग, ऊपर भाग बड़ा होता है, नीचे का भाग छोटा होता है। तो जो बड़ा भाग होता है, बड़ा त्रिज्या होता है, उसको R1 से दर्शाया जाता है और छोटा त्रिज्या होता है जिसको कि R2 से दर्शाया जाता है और इसकी तिर्यक ऊंचाई है, इसको L कहेंगे हम लोग यहाँ पर। और इस ऊंचाई को, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम लोग h कहेंगे। तो यह हो गया छिन्नक। अब आप लोग समझ गए होंगे कि शंकु क्या होता है और छिन्नक क्या होता है। तो छिन्नक के क्या क्या भाग हैं यहाँ पे देख रहे हैं। पुनः मैं एक बार बता देना चाहूँगी। R1 भाग हो गया जो बड़ा त्रिज्या होता है और छोटा त्रिज्या होता है वह R2 होता है और तिर्यक ऊंचाई L होता है। और गिलास की ऊंचाई, गिलास अगर एक छिन्नक है तो उसकी ऊंचाई h होता है। और छिन्नक से संबंधित प्रश्न को हल करने के पहले हम लोग
छिन्नक से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र को देखेंगे, क्या क्या होते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला सूत्र है शंकु के छिन्नक का आयतन। इसका सूत्र होता है 1/3 इंटू पाई इंटू एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। और L जो होता है, L के मान को हम लोग कैसे निकालेंगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि h अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर L जो मान है इसको हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, ये L का मान निकालेंगे। अब हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यह शंकु का छिन्नक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका यह जो पृष्ठ है, इधर भाग है, ग्लास का भाग आगे का पीछे का चारों तरफ से गोलाकार भाग होता है, तो उस भाग को कहा जाता है, इसका जब क्षेत्रफल निकलेगा तो यह क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग देखते हैं शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई इंटू R2 स्क्वायर। तो जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो निचला भाग है, ऊपरी सिरे का भाग है, इसका भी क्षेत्रफल निकाल के हम लोग जोड़ देंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यह भी वृत्तीय आकृति का होता है, यह भी वृत्त की आकृति का होता है। तो पाई R1 स्क्वायर इस भाग का क्षेत्रफल हो गया और पाई R2 स्क्वायर इस भाग का क्षेत्रफल हो गया। उसको जोड़ देंगे किसके साथ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ, जो कि आप लोग देख रहे हैं पाई R1 प्लस R2 इंटू L। आप देख रहे हैं पाई R1 प्लस R2 इंटू L जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ ही दो वृत्त का क्षेत्रफल। तो यह हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको आप लोग जरूर याद करेंगे और समझ कर याद करेंगे, और मुझे लगता है कि आप लोगों को शंकु की भी समझ बन गई होगी और छिन्नक की भी समझ बन गई होगी। अब हम लोग चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप देख रहे हैं तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। तो तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की। तुर्की टोपी का आकार किस प्रकार का है, शंकु के छिन्नक के आकार का है, इस प्रकार का। अब इसमें क्या दिया हुआ, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, तो टोपी है, इसका मतलब क्या हुआ, यह बंद है और यहाँ पर खुला हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ R1 हुआ, तो यह R1 कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और दूसरा यहाँ पर टोपी की ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ की जो त्रिज्या है R2 बराबर 4 सेंटीमीटर, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब L का मान कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को पूछा जा रहा है कि इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको बनाने में हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्या निकालना होगा, यहाँ पर यह पूरा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आप देख रहे हैं यह क्या है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और साथ ही चूंकि यह बंद है तो यह क्या हो गया, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो ऊपरी सिरा किस आकार का है, वृत्त के आकार का। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, हल करते हैं। हल करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, दिया है R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2
बराबर 4 सेंटीमीटर और L का मान कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल यह हो जाएगा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें हम लोग जोड़ देंगे क्या, यह भाग बंद है, मतलब यहाँ पर भी सामग्री प्रयुक्त हुआ है, टोपी बनने में सामग्री यूज हुआ है। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह किसके आकार का है, वृत्त के आकार का। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पर हम लोग यहाँ का जो आर है त्रिज्या को हम लोग किससे दर्शा रहे हैं, R2 से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। अब हम लोग इसके मान को रखेंगे। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप यहाँ पे फार्मूला में देख रहे हैं, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का हो जाएगा। तो पाई यहाँ R2 है, R2 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे। पाई का मान क्या होता है, आप सभी को मालूम है, 22/7 गुना R1 कितना है 10, R2 का मान कितना है 4, L का मान कितना है 15 प्लस पाई का मान 22/7 इंटू R2 का मान है 4 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिखेंगे 22/7 गुना 10 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 गुना 15 प्लस इसको हम लोग गुना करेंगे 22 गुना 4 चौके 16/7 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह कट रहा है, 7 एका 7, 7 दूना 14। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 22 गुना 2 गुना 15 प्लस इसको हल करेंगे हम लोग 16 दूना 32, 16 दूना 32, 33, 34, 35, 352/7। फिर से इसको हम लोग हल करेंगे तो यह हो जाएगा 15 दूना 30, 30 दूना 60 के 0 6, फिर 30 दूना 60 और 6 66, 660 जोड़ 352/7। इसको हम लोग हल करते हैं तो यह हो जाएगा, चूँकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, नीचे का दोनों का LCM निकलेगा तो यह हो गया 7। अब यह हो जाएगा 1 7 7 और 7 किससे गुना हो जाएगा 660 से, तो यह हो गया 7 0 0, 7 6 42, 7 6 42, 43 44, 45 46 प्लस 7 से 7 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 को 352 से गुना करेंगे तो 352 ही हो जाएगा। इसको हम लोग हल करेंगे 2 0 5
क्षमा करेंगे, 2 5 और 2 7, 3 और 6 9 4 बटा 7। जब हम लोग इसको हल करते हैं, आप लोग भाग दे के देखेंगे तो ये हो जाएगा 710.2 8 और चूँकि क्षेत्रफल है तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। तो हम लोगों को क्या निकला? मात्रा टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा? 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और 6 अंक के लिए पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान देंगे और इससे संबंधित सूत्र हैं उसको जरूर याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। धन्यवाद।